मैंने वो उसको थोड़ा सा सॉल्व करने का ट्राई किया, सर्च भी किया, आर्टिकल पढ़ा मैंने रेड हैट का वो वाला, पर वहां पे मेरे को आंसर नहीं मिला। तो मैंने आपने जैसा वो EXT4 वाला जो बताए थे वीडियो में, हम्म। उसका मेरे पास स्क्रीनशॉट था, तो वो मैंने देख के सेम ट्राई किया, तो EXT वाला हो गया, लेकिन XFS ग्रो वाली कमांड नहीं हुआ मेरा। तो ये आर्टिकल अगर आपने कहीं से भी पढ़ा होगा या हाँ। कुछ ऐसी जो उसके साथ एरर आई, क्या वो एरर आपने गूगल की? यस सर। तो एरर से भी आंसर नहीं मिला? नो सर, मेरे पास आर्टिकल की लिंक है, मैं भेजू या चैट में डाल दूं क्या? नहीं नहीं, नोट रिक्वायर्ड, हम सर्च कर लेंगे, अभी लाइव करके देख लेंगे, ठीक है? हो ओके सकता है सर। मशीन के साथ कोई ग्लिच हो गया हो। हाँ। एक चीज बताइए यार मुझे, एक छोटी सी चीज बहुत ही खटक रही है, ठीक है, आप लोगों से, और वो आप लोगों को जवाब देना। एक सिचुएशन इमेजिन करो कि आप लोग जैसे कि कहीं जगह पर जा रहे हो, ठीक है, ऐसी जगह जहां पर आपको पता नहीं है, किसी ने रैंडमली आपने किसी से पूछा, और वहां जाने के बाद पूछने के बाद आप जगह पर जा रहे हो, ठीक है, किसी ने बता दिया कि यहाँ से टर्न करो, यहाँ करो, वहां करो, उस जगह पर आप पहुंचने की कोशिश करो लेकिन पहुंच नहीं पाए, और ऐसी जगह आके स्टक कर गए आप, आपको मालूम ही नहीं कहाँ जाना है, ठीक है? अब उसके बाद आप क्या करोगे, क्या करते हो बेसिकली? अब ऐसी जगह आप स्टक कर गए और आपको आगे जाना है, अपने डेजिग्नेशन पे आपको जाना है, तो क्या क्या करते हो आप लोग? कोई बताना चाहेगा? बहुत ही कॉमन सेंस का सवाल है, बताइए गुरु, क्या करते हो? दूसरे से किसी से पूछते हैं वहां का जो लोकल है, या अगर फिर वो नहीं होगा तो मैप की उधर? हेल्प। नहीं होगा तो मैप का यूज करेंगे। मैप का यूज करोगे ना? जी। ओके। स्प्लिट, माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए। मैंने जो एक जनरल सवाल पूछा है, उसका आंसर मिला? यस सर। क्या आपने गूगल किया वो चीज? अरे हाँ या ना, बताइए, कोई बड़ा सवाल नहीं था। सर मैं कोई क्वेश्चन पूछना चाहता था सर। ये आपके लिए, जस्ट आपने जब पूछा, जब आप पता नहीं बहुत सारी चीजें पूछ रहे थे, आपके लिए मैंने तभी गूगल किया, लो आपके सामने, जस्ट मुझे 2 सेकंड लगी ये चीज करने में, हिट एंटर, इसके कर लीजिए, आपको आपका जवाब मिल जाए। जब आपको पता है कि करना क्या है, डेजिग्नेशन आपके पास है, रास्ता आपके पास है, लेकिन रास्ते में कहीं स्टक हो रहे हो, या तो लोगों से पूछो, अगर लोग नहीं है आपके आसपास, तो सबसे बड़ा फ्रेंड तो आपको गूगल है। पता, पूरी इंडस्ट्री गूगल से चलती है। गूगल अगर 1 घंटे के लिए डाउन हो जाता है ना, तो लोगों को पसीने आ जाते हैं, क्योंकि हर किसी को हर चीज याद नहीं है, वो गूगल ही करता है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो, इवन मुझे भी कुछ नहीं पता था, मैं गूगल ही करता हूँ। कुछ भी समझ में नहीं आता, मैं गूगल करता हूँ, और गूगल पे आंसर होता ही है, हर चीज का आंसर होता है। और जिन बेसिक क्वेश्चन तो छोड़ो, मैं टफ से टफ क्वेश्चन ट्राई करता हूँ, जब बिल्कुल लास्ट में होता है कि अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, उसके बाद मैं ट्राई करता हूँ। एटलीस्ट थोड़ी सी तो मेहनत करो यार। देखो, मैं किसी को यहाँ पर ओपिनियन नहीं दे रहा, किसी को डांट नहीं रहा, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आपको करना चाहिए। आपको आपकी लाइफ में बहुत हेल्प करेगा ये, ठीक है? तो एक, राहुल, माइक ऑन कीजिए। आप एक काम कीजिए, सुबह जो मॉर्निंग में मैंने एक एल्यूवियम के बारे में मोटा मोटा समझा दीजिए, एक जो डायग्राम बताया था, अगर आपको समझ में आया तो बता दीजिए कि क्या क्या स्टेप आप परफॉर्म करने चाहिए आपको, क्या क्या नहीं करने चाहिए, बस मोटा मोटा बता दीजिए 2 मिनट में, ताकि सबको पता चले। आप क्लास में थे ना मॉर्निंग सेशन में, दैट्स वाई। अ, अ, हाँ, ये जो सुबह हमने पढ़ा था एलवीएम के बारे में, लॉजिकल वॉल्यूम के बारे में, तो बेसिकली जैसा आपने बताया कि हमारे पास सबसे पहले डिस्क होती हैं। हम्म। तो जितनी डिस्क हैं सबसे पहले हम उनके पार्टीशन क्रिएट करते हैं, हम्म। और पार्टीशन के बाद हम फिजिकल वॉल्यूम बनाते हैं उनकी, अलग अलग हम्म। जो भी है पार्टीशन के बेस पे फिजिकल वॉल्यूम बनाते हैं, और उनका किस एक वॉल्यूम
वॉल्यूम ग्रुप बनाते हैं। वॉल्यूम ग्रुप है वो एक भी बना सकते हैं या एक से ज्यादा भी बना सकते हैं। हम्म, वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करने के बाद हम उनका लॉजिकल वॉल्यूम्स बनाते हैं। तो लॉजिकल वॉल्यूम्स भी हम अपने मेमोरी के बेस पे कितने भी बना सकते हैं, जैसे जितनी हमारी इच्छा है। उसके बाद हम फाइल सिस्टम को अटैच करके और डाटा माउंट कर सकते हैं। थैंक यू। देखो बहुत ही शॉर्ट में वो सही तरीके से बताया, शायद सबको पता चल गया होगा। ठीक है, रिपीटेशन में। अब माइक ऑफ कर लीजिए आप अपना। तो अब कंटिन्यू करते हैं। तो अब फिर से मुझे सारी चीजें क्रिएट करनी पड़ेंगी। मेरी मशीन के साथ दुर्घटना घट गई है। तो सुबह में हम कहाँ पे किया था लास्ट? हमने ओके, मैंने एक्सटेंड और रिड्यूस करना बता दिया था। ठीक है, अब एलवीएम का थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं एलवीएम क्रिएट कर लेता हूँ, वरना बस देख के देख लीजिए दोबारा, जिसको समझ में नहीं आया हो तो। दिस दिस एलवीएम तो हम सिग्नेचर विल बी रिमूव। ओके, न्यू ओनली फर्स्ट बाय डिफॉल्ट प्लस 2 GB। ठीक है, इसका टाइप एट की केवल फिर से न्यू फैमिली सेकंड 2 GB टाइप। ओके, वैल्यू ऑफ ओके। ओहो, डिफॉल्ट टू है 8 की। ओके, अरे यार, ओके। एलएस बीएम के क्रिएट हो गया मेरा। मैं क्या करता हूँ, पीवी क्रिएट करता हूँ, स्लैश पे आउट एनवीएमली 2 3 1 2 पीवीएस। ओके, वीजी क्रिएट मेटाक्सॉन वीजी एनवीएमली वीजीएस हो गया। ओके, एलवी क्रिएट हाइफन एल बनाना पसंद है कुछ भी और जो भी केवल हाइफन न्यू। सबको पता चल रहा है ना क्या चल रहा है? ऐसा कुछ नया तो नहीं कर रहा आप लोगों के लिए, इसलिए फास्ट फास्ट कर रहा हूँ कि हम अपने कॉन्सेप्ट पे आ जाए। ओके, जी ठीक है, एडवीएस अब है। तो जीरो वॉल्यूम क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, हम के प्लस वो एक्सेप्ट और स्लैश डाउन स्लैश इनटू मेरा क्रिएट होगा। उसके बाद एक मिनट,
यहाँ पर है मेरा भी है, मैं इसको लॉग करता हूँ। स्लेस स्लेस रखो जी स्लेस MNT स्लेस डेटा। डेटा नाम से लिख है। ओ हाँ, इसमें नहीं है। अभी ये पुरानी वाली मशीन है, इंटीरियर स्लेस MNT के ऊपर एक डेटा क्रिएट कर दी। अब मैं इसको कमांड बता करता हूँ। इधर DF हाइफन PH। ठीक है, अभी तक तो ये एक्सटेंड ओके। एक आपकी कमांड्स ला के देखे, अभी तो जरूरत नहीं क्योंकि हमने इसमें एक्सटेंड किया नहीं है। XFS कि हमारे में दिखा रही है क्या? और ब्रो FS स्लेस MNT। मेरे मतलब अभी तक बराबर काम कर रही है, एक्सटेंड करके देखेंगे तो पता चल जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन है जो हम 1 मिनट के अंदर मैं डाटा और डाल लेता हूँ। सीडी करता हूँ स्लेस MNT स्लेस डेटा। मैंने क्या कहते हैं टच किया मेटा टेस्ट फाइल 1 से 40 के और TXT किया, एलएफ कर दिया, ये सारी फाइल क्रिएट होगी। अब एक्सटेंड करना सबको आ गया, रिड्यूस करना सबको आ गया। एक्सएफएस वाला अगर आपको मुझे करके दिखाना हो, अगर मेरे कमांड सक्सेसफुल काम की नहीं की, मेरे को दिखा सकता हूँ इसको। CD हिट एंटर और मेरे पास LSDL के लिए सेम प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। वैसे मेरे में साइज कितना है, वॉल्यूम 1.99 है। ओके, ट्राई करता हूँ। LV एक्सटेंड हाइफन LV एक्सटेंड हाइफन L L प्लस 1000 MB इसके ऊपर एक्सटेंड करने के लिए मेरा मेरा और पता नहीं चीजें क्यों बोल रहा हूँ मैं, अपनी कमांड भी बोल रहा हूँ। स्लैश ओके, सक्सेसफुली रिसाइज्ड। अगर मैं क्या करता हूँ LVS करता हूँ 2.98 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ DF हाइफन TH 2.0 ही है मेरा। अच्छा ग्रो देखो, ये कमांड फायर की मैं तो आप पता नहीं, अब मेरा देखो आपके सामने कमांड ने कोई एरर नहीं दिया। अगर मैं DF हाइफन TH करता हूँ, मेरा ग्रो भी हो गया। देख रहे हो, आपके सामने लाइव कर रहा हूँ। मोहम्मद सर मेरे इसमें अभी भी एरर आ रहा है। ग्लिच कर रहा है, मशीन को रिबूट करो या एक काम करो मशीन को। अरे यार, आप लोगों की उसमें रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर नहीं है ना? नो सर। नहीं सर, अपडेट के अपडेट समय भी नहीं थी। अपडेट कैसे होगा, रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर ही नहीं है। देखो आप लोग, ठीक है, जब ट्रेनिंग के लास्ट में अभी सेशन एंड करेंगे तब मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करवा के करवाता हूँ एक बार, क्योंकि हमें जरूरत पड़ने वाली है। अभी पैकेज मैनेजमेंट सिखाऊंगा, वो तो बात अलग ही है, उसमें सिखाऊंगा ही मैं, लेकिन अभी जरूरी है उस पर पैकेजेस डाउनलोड करने होंगे। ठीक है। ओके सर। चलो, अब हम पहुंचते हैं अपना टॉपिक पर। देखो क्या है, अब
हमारा ये है, एक एलवीएम क्रिएट हो रखा है, एलवीएम में डाटा, ठीक है, और आपसे क्या हुआ कि गलती से एलवीएम जिस डिलीट कर दिया, ठीक है, गलती से आपसे एक मिस्टेक होगी और एलवीएम डिलीट हो गया, इंपॉर्टेंट डाटा था, बाय मिस्टेक हो गया। आपको उस एल्बम को डिलीट नहीं करना था, किसी दूसरे को करना था, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया और जल्दी जल्दी में जो मेन एल्बम है उसको उड़ा दिया। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर एल्बम डिलीट हो जाता है गलती से, ठीक है, 99% रिकवर हो जाता है गलती से, तो कैसे एल्बम को रिकवर कर सकते हो, ठीक है। अब क्या है कि जो एल्बम, अब मैं एक काम करता हूँ, पहले एल्बम को उड़ा ही देता हूँ, ठीक है, पहले यू माउंट करता हूँ भाई, तो ले एल्बम को नहीं, हम यू एन, क्योंकि आप एल्बम को डिलीट भी करते तो अनमाउंट करके ही करोगे, /MNT/डेटा, ठीक है, हिट एंटर। अब मैंने क्या कर दिया, एलवीएम मुझसे डिलीट हो गया, एलवी रिमूव, ठीक है, एलवी रिमूव क्या, /dev/nataxon, ये रहा। अब मैंने क्या किया, जानबूझ के एलवीएम कर दिया डिलीट। डू यू वांट टू रियली, भाई मैं कराता हूँ, मैंने कर रहा हूँ, गलती जानबूझ कर करता हूँ, ठीक है। तो मैंने अब एलवीएम को डिलीट कर दिया। अब ये आपसे होगी बाय मिस्टेक गलती, आपको इसको नहीं करना था, लेकिन आपने इससे इसको डिलीट कर दिया। तो क्या होता है ना, जब कोई भी एल्बम डिलीट होता है, वो क्या है, यहाँ से हट जाता है, लेकिन वो एक फाइल के रूप में स्टोर हो जाता है एक पर्टिकुलर लोकेशन में। वो लोकेशन कौन सी है, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी एलिवेस करके दिखाऊं तो एल्बम यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, नहीं है ये, ठीक है। अब वो लोकेशन है कौन सी, मैं करता हूँ सीडी करता हूँ, /etc के अंदर जाता हूँ, एलवीएम के अंदर जाता हूँ, आर्काइव, ये लोकेशन होती है, और हिट एंटर के दिया। इसके अंदर जाके वो क्या होता है, एल्बम आपको मिलेगा, ठीक है। क्या होता है कि वहां से हट गया, लेकिन इस लोकेशन पे वो जाके स्टोर होता है। एक चीज याद रखना, जब भी हम फाइल सिस्टम में, ठीक है, एलवीएम में चेंज करते हैं, मतलब जब हमने फाइल सिस्टम क्रिएट कर दिया और कोई भी एलवीएम में चेंजेस करते हैं, जैसे उसके अंदर डाटा डाला या एलवीएम के अंदर, मतलब कि फाइल सिस्टम पे कोई भी एलवीएम के अंदर कोई भी काम किया, नया एलवीएम क्रिएट किया, उसका साइज बढ़ाया, साइज कम किया, कुछ भी काम किया एलवीएम के साथ, ठीक है, वो क्या होता है, वो सारी की सारी चीजें यहाँ आके उसमें स्टोर हो जाती है, इस फाइल के, इस डायरेक्टरी के अंदर। अगर इसके अंदर मुझे देखना है तो एलएस करता हूँ एक बार, -LTRH, ठीक है, हिट एंटर। यहाँ पे अभी तक मैंने एलवीएम से रिलेटेड जो भी काम किया हुआ है, एलवीएम क्रिएट करने से लेके डिलीट करने तक, और एलवीएम अगर बीच में उसका साइज एक्सटेंड भी किया होगा, साइज रिड्यूस भी किया होगा, मतलब एलवीएम के अंदर जो भी चेंजेस किए हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर आके अपडेट होते रहते हैं, ठीक है। अब आप यहीं से, एक तरीका है, आप अपने एलवीएम को रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो चलो एक एलवीएम है, सिस्टम्स में अगर बहुत सारे एलवीएम कैसे पहचानूंगा, तो इतना पता होगा कि टाइम स्टैम्प का तो आइडिया रहेगा नहीं कि हाँ मुझे इतनी देर पहले मुझे गलती से एलवीएम डिलीट हो गया और वो इस वॉल्यूम ग्रुप का पार्ट था, इतना तो आइडिया होगा। तो आप देख सकते हो, ये रहा, अभी जस्ट हमने अभी कितना 2044 हो रखा है, ठीक है, ये देखो आइडिया ले सकता हूँ, मेरा ये रहा 2042 है, हाँ, मेरा टाइम स्टैम्प ये है, तो हाँ ये एलवीएम होगा मेरा, मुझे इसी को रिकॉर्ड करना है। ये वो एल्यूमिनियम है जिस भी कंडीशन में आपसे रिमूव हो गया, ठीक है, इसकी किसी भी कंडीशन में था, अब यू माउंट था, इसके अंदर जो डाटा था इसी कंडीशन में आके स्टोर हो गया। हो सकता है इससे ऊपर वाला कौन सा एल्यूमिनियम हो कि इसके अंदर आपने साइज एक्सटेंड किया हो, तो कुछ चेंजेस किया हो आपने, वो वाला एल्यूमिनियम हो, ये मतलब हर एक की एंट्री यहाँ पर मिलेगी। अब आपको रिकवर कैसे करना है वो आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ बहुत सारे मिलेंगे, तो अगर आपको पर्टिकुलर करना हो तो आप ग्रैब कमांड का यूज करके वॉल्यूम ग्रुप का मेंशन करोगे, वॉल्यूम ग्रुप जब नाम उसका मेंशन करोगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। अब रिकवर कैसे करोगे, उसके लिए एक कमांड होती है VG, एक VGCFG, ठीक है, VGCFG रिस्टोर, ठीक है, ये कमांड होती है, लिख लीजिए। उसके बाद आपको क्या मेंशन करना है, उस वॉल्यूम ग्रुप का नाम जिसका वो हिस्सा था, ठीक है, ये क्या था, मेटाक्सोन, इस वॉल्यूम ग्रुप का हिस्सा था। अब हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी आप एलवीएम को रिस्टोर कर रहे हो ना, उसको डायरेक्टली रिस्टोर मत करो,
पहले एक फ्लैग यूज करो हाइफन हाइफन टेस्ट नाम का, ठीक है। एक फ्लैग यूज करो, उसको टेस्ट कर लो, ठीक है, क्या हमारा ये एलवीएम वही है क्या है। उससे जो एक्चुअल में रिस्टोर करने से पहले ये पूरा टेस्ट करके दिखा देगा कि एक्चुअल में वही है क्या है, इससे पता चल जाएगा। सारे टास्क परफॉर्म करे, सब रिस्टोर करके नहीं देगा, टेस्ट करेगा। अब उसके बाद हाइफन एफ, उस फाइल का नाम देना है जो सी आप रिस्टोर करना चाहते हैं, ये वाली, ठीक है। किसके अंदर, ये स्लैश, अभी तो इसके अंदर ही हूँ मैं, लेकिन फुल पाथ स्लैश ईटीसी स्लैश किसके अंदर, एलवीएम, ठीक है। उसके अंदर आर्काइव, ARCH आर्काइव, उसके अंदर कौन सा इस फाइल का नाम, ये रहा मेटॉक्सोन VG02, ये वाली फाइल का फुल पाथ। और सिंपली क्या कर दीजिए आप, हिट एंटर कर दीजिए। इसने क्या बोला कि हाँ, मेटा डाटा विल नॉट बी अपडेटेड एंड वॉल्यूम विल नॉट बी एक्टिवेटेड, मतलब ये डीएक्टिवेट है क्योंकि हमने अनमाउंट कर दिया था। उसके बाद इसने क्या बोला था, टेस्ट मोड है, ऊपर से टेस्ट मोड दिखा रहा, डिवाइस फाइल स्लैश डेव एनवीएमई N2 इज एक्सक्लूडेड, डिवाइस इज पार्सेंट एंड उसके रिस्टोर वॉल्यूम ग्रुप कटाक्शन VG, ये रिस्टोर कर जाएगा, ये वही है। तो अगर क्या है कि कुछ भी होगा, अगर ऊपर वाले होंगे वो भी अगर करके दिखा दूंगा एक बार, लेकिन ऊपर उसमें कुछ ना कुछ दिखाएगा कि हाँ ये इससे पहले इसमें ये चेंजेस हुआ था। तो चेंजेस की थोड़ी बहुत एक छोटा सा हिंट मिलेगा, ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आप ये टेस्ट करके देख लिया, अब आपने टेस्ट करने के बाद पता चला कि हाँ ये सही है हमारा। क्योंकि देखो अब एलिवेस करता हूँ तो ये वो अभी तक नहीं है हमारे पास। मैं सीधा अब क्या करता हूँ, टेस्ट फ्लैग यहाँ से हटा दो और सिंपली इसको क्या कर दो, अब हिट एंटर, ये आपका क्या करेगा, अब ये रिस्टोर हो गया। पहले क्या दिखाया था, टेस्ट मोड, अब टेस्ट मोड नहीं, अब ये रिस्टोर हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, LVS करता हूँ, देखो वापस से आ गया, 2.98 साइज है उसका। लेकिन अभी अगर आप एक कमांड होते हैं, ये चेक करना चाहते हो कि ये LVM एक्टिवेटेड है या नहीं है, उसकी किस किस स्टेट में है, तो LV स्कैन CN। क्योंकि अगर आप ये फाइल एट्रीब्यूट नहीं पढ़ने आते आपको, ठीक है, इनका क्या मतलब है, इससे कैसे पता चला यार इसमें एक्टिवेटेड है डीएक्टिवेट है, तो सिंपली एलवी स्कैन आपकी वो इन्फॉर्मेशन बता देगा कि एक्टिवेट है या नहीं है। तो एलवी स्कैन किया और सिंपली हिट एंटर कर दिया, जितने भी एलवीएम एक्टिव है इनएक्टिव सबकी इन्फॉर्मेशन दे देगा। इसने क्या बताया कि देखो ये दो वाले तो एक्टिव है, एक स्वैप और रूट वाला, एक ये क्या है जो अभी हमने रिस्टोर किया, ये क्या है, इनएक्टिव है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे VG स्कैन भी कर सकते हो आप, VG स्कैन अगर वॉल्यूम ग्रुप देखने हैं तो VG स्कैन, ठीक है, हिट एंटर, ये वॉल्यूम ग्रुप की इन्फॉर्मेशन देखिए वो एक्टिव है क्या है, उसकी इन्फॉर्मेशन रहती है इसमें कि है या भी नहीं है। अब मैं क्या करना है, मुझे उसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, LV चेंज कमांड, LVCHANG, LV चेंज, उसके बाद -A और Y। इसका मतलब क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, LVM को, इसको जिस पर्टिकुलर LVM को जिसको भी एक्टिवेट करना, क्या करना चाहते हो, एक्टिवेट AY, उसके बाद /dev /मेटाक्सोन, ये रहा। अब हिट एंटर, अब ये क्या हो गया, एक्टिवेट हो जाएगा। अब मैं LV स्कैन करता हूँ, LV स्कैन SC, ठीक है, अब हिट एंटर। अब ये देखो, अभी क्या दिखा दिया कि हाँ आपका LVM एक्टिवेटेड है। और सिंपली आप इसको क्या करो, अब माउंट करो और इसके अंदर डाटा देख लो। यहाँ तक कि आपको समझ में आया कैसे करना है इस प्रोसेस को? हाँ गौरव। सर आपने जो ये ऑप्शन AY यूज किया, A का तो समझ में आता है कि एक्टिवेट हो गया, सर Y से क्या ऑप्शन है ये समझ में नहीं आया। सर्च कर लो सिंपली, लो ओके। LV चेंज यार, सीधी सी बात है, नहीं समझ में आया क्या, ये हेल्प देते हैं ना, किस लिए बनाया इन्होंने। इसमें हम्म। भी तो LV को CHANG स्पेलिंग यही है क्या, जी चेंज। CHANG होगा क्या। हाँ यार, आज बहुत गलती हो गई, क्या करूँ, पढ़ा पढ़ा के मेरा गला दर्द कर गया आप लोगों को। लेकिन आप लोग सीखना नहीं चाहते फिर, मेरी बेइज्जती करवाओगे लास्ट टाइम से। नहीं सर आपकी नाक नहीं कटवाएंगे। ये एक्टिवेट, ठीक है, भाई का क्या है, यस आप करना चाहते हो, ए का मतलब हम्म। एक्टिवेट करना चाहते हो, तो वाई का मतलब यस, अगर एक्टिवेट नहीं करना चाहते तो यहाँ पर एन आएगा। ओके। समझ में आ गया?
यार आप बेसिक चीजें पूछते हैं। ठीक है, सभी समझ में आ गया। अब मैं इसको क्या करूँगा, माउंट कर देता हूँ और स्लैश डेव स्लैश मेटाक्सॉन और ये रहा वीजी, किसके प्रमाउंट करना है, एमएनटी और डेटा गेट को। हिट एंटर कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, सीडी करता हूँ स्लैश एमएनटी स्लैश डेटा एलएस कर देता हूँ। ये हमारा जो एलबीएम गलती से डिलीट हुआ था ये रिस्टोर हो जाता है। ट्राई करो कि जितना जल्दी हो सके उतना कर लो, लेकिन एलबीएम के केस में अभी तक मैंने इसकी जहाँ तक जितनी रिपोर्ट पढ़ी है, ठीक है, शायद नहीं आया है। एलवीएम के केस में 99% रिकवर हो जाता है। ठीक है, एलवीएम के केस में अगर आपका एलवीएम जो कैसे डिलीट हो, क्योंकि वो उसकी ये एंट्री यहाँ पे जाके चेंज बनती रहती है और वहां से आप इसको रिस्टोर कर सकते हो। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर आपका एलवीएम धोखे से डिलीट हो जाए तो आपका उसको रिस्टोर कैसे करना है, ये कमांड आप लोगों ने लिख ली होगी। दो ही लोगों को समझ में है? ओके, आ गया ना। चलो अब भाई, अब एक काम और करते हैं। ऑलरेडी मेरे पास एक हम इसको अनमाउंट कर देता हूँ एक बार, नहीं तो अगला कंसेप्ट आपका कंसेप्ट ये है नेक्स्ट कि दो वॉल्यूम ग्रुप है उनको कैसे मर्ज करोगे, या एक वॉल्यूम ग्रुप बड़ा है तो उसको कैसे स्प्लिट करोगे, जैसे मैं सुबह बता रहा था आपको। ये है आपका कंसेप्ट। एक बार देखिए, मुझे क्या करना है। हाँ ठीक है, एक बार मैं इसको अनमाउंट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यू माउंट स्लैश डेव स्लैश, अरे डेव कहाँ जा रहा, एमएनटी एंटर। ठीक है, ये मेरा एक वॉल्यूम ग्रुप है। अब मैं एक और वॉल्यूम ग्रुप बनाता हूँ। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एल एस बी एल के दूसरी वाली डिस्क को यूज करना पड़ेगा। फटाफट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एफ डिस्क स्लैश डेव एनवीएमई 2 ओके। चलो ये 10 मेमोरी पार्टीशन, यस एक ही करना है, ये करना है। इसका साइज क्या रखता हूँ मैं, प्लस 4 GB, आधा यूज करता हूँ। प्रिंटर टाइप क्या करना है, यस गेट ई, यस राइट हो गया। ठीक है, मुझे वॉल्यूम क्रिएट करना है, कोई बात नहीं, वीजी क्रिएट। ठीक है, वॉल्यूम ग्रुप का नाम मेटाक्सोन VG2। ठीक है, VG2, इसके ऊपर डेव एनवीएमई N3E1 क्या बोलते, क्रिएट नहीं हो गया। और ओके, क्रिएट मेटाक्सोन VG2 स्लैश डेव प्लस एनवीएमई 0 and 3E1। ओके हो गया। चलो हिट एंटर। अगर मैं पीवीएस करके दिखाता हूँ क्रिएट हो गया, अगर वीजीएस करता हूँ तो वीजीएस से भी हमारा क्रिएट हो गया। ओके, अब दो वॉल्यूम ग्रुप है, इसके ऊपर भी मैं क्या करना है, एलवीएम मुझे क्रिएट करना है तो कर सकता हूँ, करने की जरूरत है क्या, चलो दिखा देते हैं एलवीएम क्रिएट करके। अब एक चीज दिखाता हूँ आप लोगों को। अब क्या एलवीएम क्रिएट करके दिखाता हूँ मैं एक्सटेंड के हिसाब से। ठीक है, एक्सटेंड के हिसाब से कैसे करते हैं, जो फिजिकल एक्सटेंड के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था। तो क्या करता हूँ, एलवी एलवी क्रिएट हाइफन स्मॉल एल, मतलब क्या आपकी अब एक्सटेंड के हिसाब से, और एक एक्सटेंड का साइज क्या है 4 MB। वो आपको कैसे पता चलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं क्या रखना चाहता हूँ, 1000 एक्सटेंड, मत 1000 नहीं भाई, ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, मैं रखना चाहता हूँ 500 एक्सटेंड, मतलब 1000 ही रख लेते हैं। 4 MB है तो 4 GB हो जाएगा। ठीक है, 500 एक्सटेंड रखना चाहता हूँ। ठीक है,
तो 500 एक्स्ट्रा रखना चाहता हूँ। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, -N एलवीएम ये मेटाक्सोन मेटा कौन चला गया अभी मीटिंग से, वो मेटाक्सोन LV2, ठीक है। मेटाक्सोन LV2 इसके ऊपर रखना चाहता हूँ मेटाक्सोन, क्या करता है भाई, ये भी नहीं रहा मेटाक्सोन VG2, अभी भी नहीं रहा, टैब इसमें काम ही नहीं कर रहा। ठीक है, एलवीएम क्रिएटेड हो गया। अगर आपको ये देखना कि इसका साइज क्या बना, LVS करके दिखाता हूँ। ये रहा, इसका साइज बना 1.95 GB, अप्रोक्सीमेटली 2 GB। अब एक्सटेंड का साइज अगर आपको देखना है तो कैसे पता चलेगा, वो आपको दिखाता हूँ मैं। डिस्प्ले एलवी डिस्प्ले, ठीक है, सुबह बताया था मैंने, ये रहा एलवी डिस्प्ले। जो लास्ट वाला मैंने किस पे किया था सबसे, ये रहा LV2, ये रहा देखो, जिसकी इंफॉर्मेशन है, इसका वॉल्यूम है, देखो एक एक्सटेंड का साइज कितना है यहाँ पर, फिजिकल एक्सटेंड का साइज कहाँ गया, वो नहीं कर रहा एलवी एक्सटेंड, दिखाओ यार। पीई साइज आएगा, पीई साइज इधर दिखा नहीं रहा, 4 MB होता है बाय डिफॉल्ट यहाँ से, इसलिए इसने क्या कर दिया यहाँ पर 500 या 1.9 GB बना दिया, यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, पता नहीं क्या है। एक मिनट, एलवी डिस्प्ले वाई डिस्प्ले स्लैश, किसका देखना पर्टिकुलर, पीवीएम का स्लैश टेल स्लैश इंडक्शन VG2 है ना, राइट VG2 एंटर VG2। इधर शो नहीं कर रहा, पता नहीं, आई डोंट नो क्यों नहीं शो कर रहा। अगर VGS वीडियो डिस्प्ले करता, नहीं नहीं नहीं, सब में दिखाता, इसमें भी दिखाएगा एलवी डिस्प्ले में, ऐसे टीवी डिस्प्ले करोगे उसमें भी दिखा देगा ऐसे तो। टीवी डिस्प्ले बाय डिफॉल्ट वही है, इधर तो शो कर रहा है, ये रहा। ऐसे ही ऐसे उसमें भी शो करना चाहिए एलईडी डिस्प्ले में, ठीक है, पता नहीं शो नहीं कर रहा लेकिन करता है, ठीक है। तो ये है फिजिकल है, इसका चाहो तो फिजिकल एक्सटेंड का भी साइज आप बढ़ा सकते हो। अभी आप छोड़ो यार, क्या करोगे सीख के उसको भी, अब खुद से ट्राई कर लेना, अब बहुत ज्यादा चीजें हो जाएंगी। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इसके ऊपर मैंने एक एलवीएम क्रिएट कर लिया LVS करके। उसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, एक फाइल सिस्टम बनाता हूँ MKFS.txt4, ठीक है। और किसके ऊपर बनाना चाहता हूँ मैं, /dev/ LVM के ऊपर बनाना था, मेटाक्सोन VG2, ओके, हिट एंटर। इसका फाइल सिस्टम क्रिएट हो गया। अब MKDIR करता हूँ, /MNT के अंदर एक डेटा 2 के नाम से डायरेक्टरी क्रिएट की, इसको माउंट कर देता हूँ। परमानेंटली माउंट कर रहा हूँ मैं, परमानेंट नहीं, टेम्पररी माउंट कर रहा हूँ। परमानेंटली तुम कर ले थोड़ा दोगे, तुम्हें करने की जरूरत ही नहीं है। /dev मेटाक्सोन VG और 2, इसको इसके ऊपर /MNT के ऊपर और डेटा 2 के ऊपर, ठीक है। अब इसके अंदर भी मैं क्या करता हूँ, टच करके कुछ फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। टच टेस्ट 1 से लेकर 20 तक फाइल क्रिएट कर ली, TXT। फिर एंटर LS करता हूँ, इसके अंदर फाइल क्रिएट हो गई। डेटा 2 ये कहाँ से है, अरे यार मैंने तो गड़बड़ कर दिया, बाउंड करके इसी पे क्रिएट कर दिया, क्रिएट होना ही था। ओके, हाँ सारी जितनी की जितनी है टेस्ट, वो अरे एक एक करके लेगा भाई ये, ठीक है भाई, Ctrl+C करो यार, कितना टाइम करेगा। तो मुझे क्या करना था, CD करना था, CD/MNT। उसके बाद मेरा डेटा 2
हाँ एल यहाँ तो कुछ नहीं है, चलो कुछ किया। ठीक है, यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये माउंट। सबको समझ में आया ना क्या चल रहा है? या ऐसा लग रहा है किसी को कुछ नया है सबके लिए? शायद किसी के लिए कुछ नया तो नहीं होगा। मैं कर देता हूँ यू माउंट, इसको भी अनमाउंट कर देता हूँ स्लैश एमएनटी करके डेटा टू। ठीक, क्लियर। यहाँ तक सबने लिख भी लिया होगा। अभी तक क्या चल रहा है, ये तो पुराना ही था। अब मुझे क्या करना है कि मुझे क्या करना है, मेरे पास दो वॉल्यूम ग्रुप है, VGS करता हूँ, ठीक है। कौन कौन सा? मेटाक्सोन VG और मेटाक्सोन VG2। मुझे क्या करना है, इन दोनों को करना है मर्ज। और मर्ज क्या करूंगा, अगर मुझे जिस जिस भी वॉल्यूम ग्रुप को मर्ज करना है उसको क्या करना पड़ेगा, डीएक्टिवेट। और जिसके अंदर मर्ज करना वो रहेगा एक्टिवेट। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जिस भी वॉल्यूम ग्रुप को मैंने मर्ज करना है उसको करूंगा मैं डीएक्टिवेट, और जिसके अंदर मर्ज करना वो रहेगा एक्टिवेट। मैं क्या करना चाहता हूँ कि जो मेरा वॉल्यूम VG2 है इसको मैं मर्ज करना चाहता हूँ किसके साथ, VG के साथ। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ग्रुप 2 को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। अब मैं जब LV स्कैन करता हूँ, LV स्कैन ऐसे LVSCA LV स्कैन करता हूँ तो ये देखो सब कुछ एक्टिवेट है। अब मैं क्या करता हूँ, वॉल्यूम ग्रुप को करता हूँ डीएक्टिवेट, VG चेंज कमांड यूज करके -A मैं एक्टिवेट। ए का मतलब एक्टिवेट करना है, उसके बाद वाई का मतलब यस, एन का मतलब नो, उसके बाद ये। अब मेंशन कर दो कौन से वाले वॉल्यूम ग्रुप को डीएक्टिवेट करना है, मेटाक्सोन VG2। हिट एंटर। ओके, एक्टिवेट है तभी तो डीएक्टिवेट कर रहे हैं हम। अब मैं एलवी स्कैन करता हूँ, CAN। लो, अब जो ये वाला थाईलियम ये हो गया, क्या हो गया, अभी डीएक्टिवेट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मर्ज करूंगा। अब मर्ज करने के लिए कमांड होती है VG मर्ज, MERGE, VG मर्ज। उसके बाद उस ग्रुप का नाम लिखना है पहले जिसके अंदर आपको मर्ज करना है। मैं क्या करना, किसके करना चाहता हूँ, मेटाक्सोन VG, इसके अंदर मर्ज करना चाहता हूँ। उसके बाद दूसरा उस वॉल्यूम ग्रुप का नाम लिखना है जिसको मर्ज करना है। समझ में आया? यहाँ पर मेंशन होगा जिसके अंदर मर्ज करना है, VG मर्ज के बाद। और उसके बाद लिखना जिसको मर्ज करना है। जिसके अंदर और जिसको में अंतर है सबको पता है, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ मेटाक्सोन और VG2 हिट। अब मैं कर रहा हूँ हिट एंटर, सक्सेसफुली मर्ज हो गए। अगर मैं VGS कमांड करता हूँ, ये रहा। अब इसका साइज 7.9 हो गया, 3.06 फ्री है। और ये क्या है, इसके अंदर फिजिकल वॉल्यूम 3 हो गए, लॉजिकल वॉल्यूम 2 हो गए, क्योंकि एक उस पे था एक इस पे था, 2 हो गए और फिजिकल वॉल्यूम 3 हो गए। ये हो गया मर्जिंग का काम। अब मुझे क्या करना है, एलविस मैं करता हूँ, अब LVS करता हूँ तो दिखाई वही रहे। अब मैं LV स्कैन करता हूँ, LV स्कैन, ठीक है। अब ये क्या है, डीएक्टिवेट, क्योंकि वो पहले वाला दूसरे वाला वॉल्यूम ग्रुप डीएक्टिवेट है। क्यों है, क्योंकि अब देखो वॉल्यूम ग्रुप तो चेंज हो गया, VG हो गया हूँ, लेकिन क्या एलवीएम तो डीएक्टिवेट हो गया ना, क्योंकि उसने भी पूरे पूरे को डीएक्टिवेट कर दिया, फुल प्रोसेस को, वॉल्यूम ग्रुप प्लस में एलवीएम को। अब मुझे इसको एक्टिवेट करना है, मैं क्या करूंगा, LV चेंज -A यस एक्टिवेट करना है। किसको करना है, मुझे करना है मेटाक्सोन, फुल पाथ देना पड़ेगा, /dev/मेटाक्सोन LV2, उसको एक्टिवेट करना है, हिट एंटर। अब मैं क्या था, LV स्कैन कमांड करता हूँ तो सारे के सारे LV एक्टिवेट हो गए। अब मैं LSBLK करके भी दिखाता हूँ। ऐसे LSBLK करने की आपको वैसे जरूरत है नहीं, आपको करके देखना तो देख लो। अब मैं क्या करता हूँ, माउंट करता हूँ, सिंपली मैंने माउंट किया। अब क्या करता हूँ, /dev/मेटाक्सोन, एक ही रहेगा। अब मैं क्या, मेटाक्सोन LV किसके ऊपर माउंट करना चाहता हूँ, इसको /MNT और डेटा, इसके ऊपर मैंने इसको माउंट कर दिया। अगला क्या कर दिया, डेटा 2 रहेगा और LVM2 रहेगा, सिंपली हिट एंटर। दोनों माउंट हो गया। अगर मैं DF करता हूँ, -TH करता हूँ, देखिए दोनों सिस्टम क्या हो गया, माउंट हो गए। अब मैं इसके अंदर डेटा आपको दिखाऊं
तो वो भी दिखा सकता हूँ। मैं CD करता हूँ, जैसे जिसको मर्ज किया उसका डाटा दिखाता हूँ। LVM2 का CD/MNT/data2 एंटर। अब LS करता हूँ। ये रहा, इसके अंदर हमने कितनी फाइल क्रिएट की थी? 20। पता चल गया इनको मर्ज कैसे करना है। आई होप यहाँ तक क्लियर है सबका। ओके, अब ठीक है, मैंने आप लोगों को मर्ज करना सिखा दिया। मर्ज करना क्या कर दिया? सिखा दिया। एक बार ओके। अब अगर आप जैसे कि आप इनको क्या करना, स्प्लिट करना हो, ठीक है, आपके पास वॉल्यूम ग्रुप है, अभी मर्ज करना सिखा था, मैं स्प्लिट करना हो सिखा देता हूँ, ठीक है। अब इसी में से मैं क्या कर देता हूँ, अपने वापिस से पहले वाला कर देता हूँ, VG2। वो कैसे करना है वो भी सिखा देता हूँ। चलो पहले अनमाउंट करता हूँ। अनमाउंट करना पड़ेगा इन सब में, ये सारा काम करने से पहले इस केस में अनमाउंट किया /MNT, उसके बाद डेटा, सारे के सारे जितने भी समझ लो अनमाउंट हो गया, ठीक है। DF-T और H ये रहा, ये हो गया मेरा अनमाउंट। ये अगर मुझे, अब मैं क्या करता हूँ कि एक चीज ध्यान रखना कि पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो इसको करना पड़ेगा डीएक्टिवेट, ठीक है। पहला तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डीएक्टिवेट। PVS करके दिखाता हूँ, तो ये रहे फिजिकल वॉल्यूम्स। अब मैं क्या करता हूँ, पहले करूंगा VG चेंज, CHANG, VG चेंज किया -A और N, ठीक है। उसके बाद कौन से उसको करना चाहता हूँ, वॉल्यूम ग्रुप एमेटक्सन VG को, विथ एंटर। ये क्या था, अब मैं LV स्कैन करता हूँ, एंटर। ये क्या कर दिया, ये हो गए डीएक्टिवेट, ठीक है, दोनों के दोनों। क्योंकि स्प्लिटिंग का काम करने के लिए, क्योंकि उस जिस वॉल्यूम को हमें स्प्लिट करना है वॉल्यूम ग्रुप को, उसको क्या करना पड़ेगा, डीएक्टिवेट। क्योंकि हमें तो एक ही को करना है, उसके अंदर से मल्टीपल बनाएंगे ना, इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, डीएक्टिवेट। अब एक चीज पहले मैं आपको बता रहा हूँ, कीप इन माइंड, नोट्स में लिख लीजिए कि जब आप स्प्लिटिंग का काम कर रहे हो और अगर आपको सच में स्प्लिट करना है तो नहीं है, पहले ही सोच लेना है कि वॉल्यूम ग्रुप का नाम क्या रहेगा और उसके साथ कौन से वाले फिजिकल पार्टीशन को या फिजिकल वॉल्यूम को उसके साथ अटैच करना है। ऐसा नहीं है कि आप पहले कमांड चला रहे हो उसके बाद सोच रहे हो, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले ही सोच लेना कि भैया हाँ, मुझे कौन से वाले फिजिकल वॉल्यूम को, आई कांट सी योर स्क्रीन लास्ट टाइम, ऐसा कुछ है क्या भाई, सभी बताइए। सर मैं देख नहीं पा रही हूँ आपका स्क्रीन, क्या देख रहे हैं? क्यों, क्या हुआ? सर आपका आवाज तो आ रहा है कंटिन्यूअसली, लेकिन स्क्रीन नहीं दिख रहा है मुझे। जब आपका नेटवर्क चेक करना, शायद देखो सबको तो दिखाई दे रहा है मेरा स्क्रीन, क्योंकि मैं पैरेलल में मॉनिटर भी कर रहा हूँ। स्क्रीन और आवाज दोनों पैरेलल बताओ, सिंक्रोनाइज है या अलग अलग है? ये बताओ, तो नेटवर्क चेक कर लो आप अपना। ये शुरू से ही नहीं दिख रहा है या अभी? हाँ ठीक है, अपना नेटवर्क चेक कर देंगे। आने दो, बस ज्वाइन होने दो 1 मिनट, वरना पे बाद डाउट रह जाएगा। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन बता था वो सुन लीजिए आप, कि पहले ही आपको डिसाइड करना है कि दूसरे वाला जो वॉल्यूम ग्रुप रहेगा, जिसको आप क्या कर रहे हो, स्प्लिट कर रहे हो जिस नाम से भी, उसके साथ कौन सा फिजिकल वॉल्यूम आपको अटैच करना है, वो आपको शुरू में ही सोच लेना है। अगर मैं PVS करके आपको दिखाऊं तो ऊपर पहले किया है कि आपको पहले सोचना है कि ये वाला
इस वाले के साथ आप स्प्लिट करना चाहते हो या इसके साथ स्प्लिट करना चाहते हो या किसके साथ करना चाहते हो, ये डिपेंड ऑन करता है। उसके बाद ही आप डैजी नाउ क्लियर। यस सर। ओके चलो, अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। उसके लिए हमारी कमांड होती है वीजी, वो मर्ज थी ये वीजी स्प्लिट, एसपी, बिल्कुल नाम में है इनके कमांड, वीजी स्प्लिट। उसके बाद पहले वाले वॉल्यूम ग्रुप का नाम जिसको आप कर रहे हो मेटाक्सोन वीजी है। अब उस वॉल्यूम ग्रुप का नाम लिखिए जिस जो आप रखना चाहते हो, दूसरा वॉल्यूम ग्रुप कोई भी नाम हो सकता है। अब क्या मैंने क्या कर दिया, सचिन नाम रख दिया, सचिन वीजी वॉल्यूम ग्रुप। उसके बाद जो फिजिकल वॉल्यूम आप उसके साथ अटैच करना चाहते हो, मैं स्लैश देव किया, मैं पुराने वाला करना चाहता हूँ LVME 3, ठीक है, P1 और हिट एंटर कर दीजिए। सक्सेसफुली अब स्प्लिट हो गए। अगर मैं आपको VGS करके दिखाऊं इसके बाद, ये रहा एक सचिन वॉल्यूम ग्रुप हो गया, एक दूसरा ही हो, क्योंकि एक 4 GB का 4 GB का था, एक 3 GB का। उसके बाद अगर मैं क्या करता LV स्कैन करता हूँ तो अभी ये डीएक्टिवेट है LV स्कैन। अब मैं क्या करता हूँ, जो मुझे एक्टिवेट करना है तो क्या करूंगा, VG चेंज CHANG VG चेंज, उसके बाद -A Y एक्टिवेट करना चाहता हूँ, और दोनों का एक साथ नाम दे सकते हो आप, मेटाक्सोन VG और एक सचिन VG, हिट एंटर, दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे। LV डिस्प्ले, ठीक है। और ओके, ये क्या कर दिया, LV स्कैन करना था, ठीक है, LV स्कैन, हिट एंटर, सारे सारे एक्टिवेट हो गए। इसके बाद माउंट कीजिए, आप डेटा को चेक कर लीजिए, आपका डेटा एज इट इज आपको मिलेगा। तो यहाँ तक सबको क्लियर है कि स्प्लिट और मर्ज कैसे होता है। उससे पहले मैं आप लोगों को क्या सिखाया था कि अगर एलवीएम रिमूव हो जाए गलती से, बाय मिस्टेक से, तो रिकवर कैसे करना है। क्योंकि देखो, जो वहां पर आर्काइव में जो भी एलवीएम आपको मिले, तो वहां पर अगर देखो लेटेस्ट वाले टाइम स्टैम्प के हाथ आपको पता चल गया, अगर नहीं पता चल रहा, आपने कोई भी रिकवर करने की कोशिश करा, तो जिस कंडीशन में जो भी एलवीएम था उस टाइम पे आप फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट कर रहे थे, डाटा नहीं था, उसी कंडीशन में रिकवर हो जाएगा, ठीक है। कौन सी कमांड, हिस्ट्री, लो एक काम कर लीजिए आप, VGS VG मर्ज है ना, या यहाँ से यहाँ तक का एक काम कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लो जितने भी कमांड मैंने फायर किए ले लीजिए और ग्रुप में डाल दीजिए, आइडिया रहेगा। जब आप स्क्रीनशॉट ले लो तो आप मेरे को बता देना। इसको ग्रुप में डाल देना मोहम्मद, ठीक है, स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप चैट में, ताकि सबको पता चल जाए। चलो भाई, एलवीएम का यहाँ तक था आपका। एलवीएम का जितना पता होना चाहिए कि एलवीएम को कैसे क्रिएट करना है, एलवीएम कैसे बनाना है, उसको कैसे एक्सटेंड करना है, वॉल्यूम ग्रुप को कैसे एक्सटेंड करना है, अगर एलवीएम डिलीट हो जाए तो उसको कैसे रिकवर करना है, अगर एलवीएम वॉल्यूम ग्रुप को कैसे मर्ज करना है, कैसे स्प्लिट करना है, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया, एलवीएम हो गया आपका अभी तक बस जितना होना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद आपको मैं एलवीएम की कुछ चीजें, जो एलवीएम के जैसा ही कंसेप्ट है, लेकिन मैं क्या है कि आपको आज तो नहीं करवा पाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास होगी उसी में हम करें। आप बोलोगे नहीं अभी कंटिन्यू नहीं कर सकता क्योंकि मेरा शिफ्टिंग रहेगी, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू टेक द क्लास, मैं बहुत ही बिजी रहूंगा शाम को, हो सकता है कि मैं आपका डाउट सेशन भी ना ले पाऊँ अब की बार, ठीक है। उसकी थोड़ा बी विद मी, क्योंकि मैं थोड़ा, मेरे को भी शिफ्टिंग करना है एक जगह से दूसरी जगह, दैट्स व्हाई। तो आपको क्या करना है, अभी तो कंसेप्ट रहेगा, खत्म नहीं हुआ, एलवीएम कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा थिन प्रोविजनिंग का एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, उसके बाद वीडियो पढ़ाऊंगा, स्टैटिस फाइल सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ आगे टाइम में होने वाली चीजें इसी के बेस पे,
उसके बाद मैं आपको डिस्क कोटा मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं फाइल इंक्रिप्शन यूजिंग लंग्स, LUK, हाँ लंग्स करके एक कमांड होती है, लंग्स, उसको यूज करके एक चीज सिखाऊंगा, फाइल सिस्टम को कैसे चेक करते हैं। ये सारी चीजें अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये भी इसी का पार्ट है, बट सिलेबस का पार्ट नहीं है। फाइल सिस्टम चेक, हाँ इंक्रिप्शन वाला है, वो रहेगा आपका पार्ट कि फाइल सिस्टम का डाटा कैसे इंक्रिप्ट करके रखोगे, वो लंग्स लंग्स करके एक टॉपिक है, वो करके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि उसके बेस पे मैंने कहीं क्वेश्चन देखे हैं, आते हैं, ठीक है। और अभी तक का एल्यूम के बेस पे ऐसे ही आएंगे, क्रिएट करना ही आएगा, एक्सटेंड करना आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। मर्ज स्प्लिट ये कुछ नहीं आते। और वीडियो और स्टेटिस फाइल सिस्टम के बेस पर अक्सर आजकल क्वेश्चन देखे गए हैं, आजकल क्वेश्चन इसके बेस पे पूछे जा रहे हैं, तो इनमें से भी कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाता है तो वीडियो का कंसेप्ट आपको मैं बताऊंगा। अब आपका कंसेप्ट है स्वैप स्पेस, ठीक है। स्वैप स्पेस क्या होता है, ठीक है, उसको कैसे मैनेज करते हैं, किसी को आइडिया है कि स्वैप का मतलब क्या है? एनीवन? रेज हैंड। स्वैप स्पेस क्या होता है, क्या मतलब है, व्हाई डू वी नीड, एनीवन हैव एनी आइडिया? यस, मोहम्मद, दिलकश, नमन, पुष्प्रीत, राहुल, रैची, गौरव। यार यस, एक बात बताओ, साइबर सिक्योरिटी की क्लास में थे, ठीक है, आज मैं क्लास ये देखने आया था कि लिनक्स की क्लास है, और कि वहाँ पर टॉपिक जो चल रहा है, तो सबने वहाँ पर स्वैप के बारे में थोड़ा जिक्र किया था, तो उसमें और जितना जिक्र किया था वो काफी किया था। मुझे स्टिल डाउट है। देखा, LVM आप लोगों का क्लियर है, जब आपने अगर देखा हो यस की जब आप थे उस क्लास में, तो एलवीएम आप लोगों का क्लियर है, तो आप लोगों को पता है। जिनको नहीं पता एलवीएम में बहुत सारे स्टिल डाउट्स आते हैं, ठीक है। आजकल क्या है ना, एक चीज बता देता हूँ इम्पोर्टेंट, मैंने भी किसी एक एक्सपर्ट था लिनक्स का एडमिन जो करता है, मैंने उससे पूछा था, ठीक है, मेरे उस ग्रुप में है, तो मैंने उससे पूछा था यार एलवीएम जो यूज करते हैं, क्या बूट एलवीएम पे बनाना सही रहेगा, बूट जो रहता है ना बूटिंग वाला, ठीक है। तो उसने मेरे को बोला था कि आजकल क्या है कि फॉलो कर रहे हैं चीजें, लेकिन अगर आपको नॉर्मली ओनली बूट को ही नहीं है मेन पार्टीशन पे बनाना चाहिए, क्योंकि बूट को कभी भी आपको एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। बूट की जो मेमोरी होती है जो भी है उसको एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए अगर परफॉर्मेंस थोड़ा सा और फास्ट चाहिए तो आपको बूट को नॉर्मली पार्टीशन पे ही बनाना चाहिए, ठीक है, LVM पे नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने मेरे को ऐसा ही जवाब दिया था। मैंने एक दोस्त ऑलरेडी सिस्टम एडमिन है लिनक्स पे, उससे मैंने एक बार ये स्टिल मुझे भी कंफ्यूजन हुआ था, मैंने पूछा था, ठीक है। नॉर्मली आपको जो बूट पार्टीशन है जो बूटअप के टाइम पर यूज होता है हमारा, उसको आपको पार्टी डायरेक्ट पार्टीशन पे बनाना चाहिए, LVM पे प्रीफर नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल की मशीनें हैं, इतना लैग देखने को मिलता नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ प्रोसेसिंग का उन्होंने कुछ बोला रहता है, बड़ी मशीनें होने पर ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, छोटी मशीनों में फर्क नहीं पड़ता। तो बूट पार्टीशन रहता है वो नॉर्मली मेन पार्टीशन पे ही रहता है, क्योंकि मेन पार्टीशन है वो, और उसके बाद सारी चीजें आप LVM पे रख सकते हो। चलो अब बात करते हैं स्वैप स्पेस, ठीक है। अब इसको कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे मैनेज करते हैं, और कैसे एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें बताऊंगा मैं अभी आपको। देखो क्या है ना, सही बोल रहे थे, रैम से रिलेटेड है ये। कई बार हमारी मशीन में ज्यादा रैम की जरूरत होती है,
और इस सिनेरियो में हमारा सिस्टम है वो हार्ड डिस्क को एज ए रैम यूज करना शुरू कर देता है। और लिनक्स में स्वैप स्पेस को इस काम के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अगर आपने आजकल देखा होगा कि कुछ एंड्रॉइड स्मार्टफोन आते हैं, फॉर एग्जाम्पल वीवो का फिजिकल रैम देते हैं वे 8 GB। ठीक है, 8 GB। एक वीवो V23 करके मेरे पास था। ठीक है, और हाँ, प्लस में 3 GB। और 3 GB क्या बोलता है, ये एक वर्चुअल रैम है, वर्चुअल मेमोरी है। अगर आपका सिस्टम फोन पे लोड पड़ेगा तो क्या होगा, ये आपको एक्टिवेट करके रखोगे तो आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। ये 3 GB क्या है, ये वो स्वैप स्पेस है आपके फोन की, जो फिजिकल हार्ड जो एसएसडी लगी है, जो भी मेमोरी है, उसके ऊपर एक सेपरेट स्पेस बना दिया गया है, स्वैप स्पेस। ये वो है वर्चुअल, जिसको इसने मेमोरी बोला है। ये भी एक वर्चुअल ही कंसेप्ट है, वर्चुअल मेमोरी है। ठीक है, इसलिए 8+3 वाला जो कंसेप्ट है ऐसा ही कुछ है। ठीक है, स्वैप स्पेस यूज किया जाता है। देखो, आइडियली जो स्वैप स्पेस है वो रैम के डबल साइज का भी स्वैप स्पेस आप बना सकते हो। ठीक है, रैम का जो डबल साइज है उसका डबल भी आप बना सकते हो, लेकिन हमें आइडियली क्या करना चाहिए ना, जितना रैम है ना उसी साइज का स्वैप स्पेस स्वैप क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, और अगर आपके पास नहीं है इतनी मेमोरी, यू आर नॉट कैपेबल, तो आपको क्या है, कम से कम हाफ ऑफ रैम तो स्वैप स्पेस बनाना ही चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी मशीन का परफॉर्मेंस इनहेंस होता है। ठीक है, क्या होता है, आपकी मशीन का परफॉर्मेंस इनहेंस होता है थोड़ा सा। ठीक है, अब थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। एक्चुअल में स्वैप स्पेस होता है क्या है, काम कैसे होता है, इसमें क्या चीजें काम कर रही होती है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लिनक्स की बात नहीं कर रहा, पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा। ठीक है, जो आपकी फिजिकल रैम होती है ना, फिजिकल रैम, जब ऑपरेटिंग सिस्टम आप कहीं आगे पढ़ा होगा, तो आपकी फिजिकल रैम को किसमें, चंक्स में या ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, छोटे छोटे ब्लॉक्स या चंक्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और उनको बोलते हैं हम पेजेज। नाम सुना होगा कि हमारी रैम को पेजेज में डिवाइड कर दिया जाता है, क्योंकि चंक्स या ब्लॉक समझाने के लिए बोला गया है, लेकिन अगर सही टर्मिनोलॉजी आपको बोला जाए तो आपकी रैम को पेजेस में डिवाइड कर दिया जाता है। और एक क्या कर दे, और उसके बाद एक पैरामीटर सुना होगा आपने कहीं ना कहीं, एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, स्वैपिंग। ठीक है, स्वैपिंग का मतलब क्या होता है कि स्वैपिंग इज द प्रोसेस वेयर बाई ए पेज ऑफ मेमोरी इज कॉपीड टू द प्री कॉन्फ़िगर्ड स्पेस ऑन द हार्ड डिस्क। ठीक है, मतलब क्या है कि हमने क्या कर रहा है कि अपनी जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के ऊपर कहीं ना कहीं एक जगह पर एक प्री कॉन्फ़िगर्ड, एक प्री डिफाइंड स्वैप स्पेस, मतलब एक स्वैप स्पेस क्रिएट कर रखा है, जिसको हम स्वैप स्पेस बोलते हैं। ठीक है, जब आपकी रैम भर जाती है या आपकी रैम में कुछ ऐसे अनवांटेड चीजें पड़ी रहती है, पेजेस पड़े रहते हैं जिनका भी कुछ काम नहीं है, तो उनको कॉपी करने के लिए वो स्पेस बनाया गया है। ठीक है, ताकि रैम यूटिलाइजेशन अच्छे से हो। और उसके लिए एक टर्मिनल यूज किया जाता है, स्वैपिंग। मतलब क्या है, जब रैम से जो पेजेस हैं वो अगर उस प्री डिफाइंड स्पेस में कॉपी होते हैं, तो तब उसको क्या बोलते हैं, क्या हो रही है, स्वैपिंग हो रही है। और हार्ड डिस्क पे हो रही है, और हार्ड डिस्क से रैम पे आते हैं, तब भी उसको क्या बोलते हैं, स्वैपिंग। ठीक है, अब क्या होता है, अब स्वैपिंग की हमें दो रीजन होते हैं, दो ही केस में जरूरत होती है। ठीक है, दो कारणों से ही हमें स्वैपिंग की जरूरत होती है। ठीक है, लिखता हूं आपकी स्क्रीन पर, दो रीजंस होते हैं जिनकी वजह से आपको स्वैपिंग की जरूरत होती है। वे कौन कौन से दो रीजंस हैं आपको मैं भी बता देता हूँ। पहला तो आपका होगा फर्स्ट। ठीक है, पहला रीजन आपका वहन, द सिस्टम requires the more memory than the
फिजिकल अवेलेबल, फिजिकल अवेलेबल, एक तो ये केस है। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस आपका ये, या अननेसेसरी, unnecessary pages which are occupied the space in RAM। एक बार जो लिखा है उसके पढ़ लीजिए, उसके बाद में समझाता हूँ। पढ़ लो एक बार, समझने की कोशिश करना, और मेरे को चैट में बताना एक बार। ठीक है, देखो क्या मतलब है कि जितनी आपकी फिजिकल रैम है, हो सकता है कि कुछ टाइम आपकी रैम पर लोड आ गया, ठीक है, वो कम पड़ गई कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए। उस केस में क्या होगा कि आपकी जो फिजिकल रैम है ना, जो चीजें अननेसेसरी होंगी, जो पेजेस अननेसेसरी होंगे, जिनका अभी यूज नहीं है, ठीक है, जिनकी प्रायोरिटी कम है, उनको क्या कर देगी वो आपकी स्वैप स्पेस में उसको शिफ्ट कर देगी, ताकि अच्छी तरह जो टास्क परफॉर्म करना है वो हो जाए। दूसरा केस क्या हुआ कि कुछ ऐसे पेजेस होंगे जो सिस्टम स्टार्ट हुआ तब एक बार वो काम में आए, उसके बाद उनकी जरूरत नहीं पड़ी, और अननेसेसरी वो क्या है कि रैम में पड़े हुए हैं और स्पेस ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं, ठीक है, रैम को फालतू में क्या है कि घेर के बैठे हैं, उनकी जरूरत नहीं है अभी। तो क्या कर देता है कि सिस्टम उनको स्वैप स्पेस में शिफ्ट कर दिया, ठीक है भैया आप वहां पर रेस्ट कीजिए, हमारी रैम का फ्लो अच्छे से रहने दीजिए, जब आपकी जरूरत पड़ेगी हम आपको कॉल कर लेंगे। ठीक है, ये दो ही कंडीशन होती है आपकी स्वैप स्पेस की जरूरत के लिए। ठीक है, अब क्या बताता हूँ आपको, स्वैपिंग की भी एक प्रॉब्लम होती है। स्वैपिंग की प्रॉब्लम क्या है? देखो आप बोलोगे सर आपने स्टार्टिंग में बताया स्वैप स्पेस यूज करने से हमारा परफॉर्मेंस इनहेंस होता है, लेकिन आपको मैं एक बताता हूँ स्वैपिंग की प्रॉब्लम बताता हूँ। तो स्वैपिंग की प्रॉब्लम, परफॉर्मेंस इनहेंस होता है क्योंकि हमेशा आपकी फिजिकल रैम ओवरलोड नहीं होती, कभी कभार ऐसे केस होंगे जब आपकी फिजिकल रैम होती होगी ओवरलोड। लेकिन अभी बताता हूँ स्वैपिंग की प्रॉब्लम ये है कि जो भी पेजेस है ना रैम के अंदर, जब वो कॉपी हार्ड डिस्क के ऊपर होते हैं, ठीक है, वहां पर क्या होता है, वो स्लो होते हैं। या हार्ड डिस्क से पेज वापस लेने हो, वो प्रोसेस स्लो है। क्यों? क्योंकि भैया हार्ड डिस्क है स्लो, रैम है फास्ट, समझे? क्योंकि रैम होती है फास्ट और हार्ड डिस्क होती है स्लो। इसी वजह से यही है, अगर स्वैपिंग होगी कंटिन्यू, अगर ज्यादा स्वैपिंग आपके सिस्टम में बहुत ज्यादा स्वैपिंग है तो भी प्रॉब्लम है। क्योंकि बहुत ज्यादा स्वैपिंग से क्या होगा, अब प्रोसेस को काम करने के लिए कुछ ऐसे पेजेस की जरूरत होगी जो स्वैप स्पेस में पड़े होंगे, तो वो तो लेकर आने पड़ेंगे, उसके लिए वो वेट करेगी। अगर वो वेट करेगी और उसकी प्रायोरिटी हाई है तो भाई वो बाकी और प्रोसेस को भी वेट करवाएगी। अगर उनको वेट करवाएगी टास्क स्लो चलेगा, टास्क स्लो चलेगा तो आपको परफॉर्मेंस वही डाउन देखने को मिलेगा। लेकिन क्या है कि आपने कभी देखा होगा इतना ज्यादा फ्रिक्वेंटली स्वैप पेज का यूज नहीं होता, ठीक है, सिर्फ उन्हीं चीज में रहता है जो अननेसेसरी फालतू की चीजें पड़ी हैं, जो उस टाइम पर जरूरत चाहिए जब सिस्टम को सच में जरूरत है, या फालतू उसके बाद नहीं चाहिए, वहीं पर स्वैप स्पेस का यूज किया जाता है। अब एक पैरामीटर आपको बस समझाने जा रहा हूँ, ठीक है, जिसका आप मैनेज करना सीखोगे आज नहीं तो नेक्स्ट क्लास में। स्वैपीनेस बहुत सुना होगा आपने, इसकी एक वैल्यू होती है स्वैपीनेस, ठीक है, स्वैपीनेस ये क्या था? ये एक पैरामीटर है जिसको लिनक्स कर्नल, ठीक है, किसके बाद, लिनक्स कर्नल 2.6 के बाद इंट्रोड्यूस किया गया था।
इसके बाद क्या किया जाएगा इसको, आफ्टर इंट्रोड्यूस, इसके बाद इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है। अब स्वैपीनेस पैरामीटर की हेल्प से जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है वो स्वैप यूटिलाइजेशन को ट्विक कर सकता है। ट्विक का मतलब क्या है कि स्वैप इन और स्वैप आउट को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, समझे? मतलब यह है कि अगर हमारा स्वैप कब यूज होना शुरू हो और कब हमारा स्वैप नहीं यूज होना हो, क्या कि अगर आप चाहते हो कि आपका स्वैप स्पेस फ्रिक्वेंटली यूज हो, फ्रिक्वेंटली, तो वो भी आप कर सकते हो। आप चाहते हो कि नहीं, बहुत कम रे यूज हो या ना ही यूज हो, वो भी आप इस पैरामीटर की हेल्प से क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन आई एडवाइस, यार कोई एडवाइस करता है, आप स्वैपीनेस पैरामीटर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू ही रहने दीजिए, क्योंकि उसके साथ छेड़छाड़ करोगे, ठीक है, अगर स्वैप आपने ज्यादा कर दिया तो आपका परफॉर्मेंस स्लो होगा। अगर स्वैप बिल्कुल ही डाउन कर दिया तब भी आपको प्रॉब्लम होगी। जब आपको सच में ही जरूरत होगी तो वो आपका हो सकता है कि रैम उसको यूज ना कर पाए, तब भी परफॉर्मेंस डाउन है। तो इसलिए सिस्टम टू सिस्टम डिफाइन करती है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। सिस्टम टू सिस्टम इसकी डिफाइन वैल्यू की क्या की गई है, डिसाइड कर दी गई है। ठीक है, वो आपको मिलेगी। हाँ, इसकी जो वैल्यू होती है, स्वैपीनेस पैरामीटर की वैल्यू जो होती है, जो वैल्यू होती है वो कितनी कितनी होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0 से 100 के बीच में देखने को मिलेगी आपको। इसी के बीच में वैल्यू देखने को मिलेगी। अगर मैं इसकी दिखाऊं, कैट स्लैश ETC स्लैश कहाँ पे मिलती है, सिस के अंदर, उसके बाद VM, उसके बाद स्वैपीनेस SWA। अब भाई आज काम क्यों नहीं कराइए, स्वैपीनेस इसके अंदर फाइल नहीं हुई ऐसी, कैट स्लैश ETC, एक मिनट की सीधी करता हूँ के बाद, ठीक है, इस तरह यहाँ पर VM है। ओ कहीं तो मेंशन किया होगा।
एडेड 4 5 पे दिखा रहा, 9 का कहाँ है? लोकेशन तो यही है लेकिन why is it not there in the ओ शिट, नेट नोट के अंदर है सिस वीएम स्वैपिंग। लोकेशन ही गलत देख रहा, ये रहा 60। ठीक है, जो स्वैपिनेस की जो वैल्यू होती है 0 से 100 के बीच में होती है स्वैपिनेस पैरामीटर की वैल्यू, और इसके अंदर कितनी है 60 बाय डिफॉल्ट। ठीक है, मतलब जब जरूरत हो तभी ये यूज करेगा। एक चीज बता देता हूं, अगर ये वैल्यू लो है, ए लो वैल्यू विल मेक द कर्नल ट्राई टू अवॉइड स्वैपिंग वेन एवर पॉसिबल। ठीक है, एक चीज लिख देता हूं मैं कि ये चीज कि ये लिख लीजिए, ए लो वैल्यू विल मेक द कर्नल ट्राई टू अवॉइड स्वैपिंग वेन एवर पॉसिबल। ठीक है, अगर ये वैल्यू कम है तो ये क्या करेगा, जब भी पॉसिबल उसको ट्राई कम करेगा। अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो ये फ्रीक्वेंटली यूज करेगा। तो यहाँ पे स्वैप का कंसेप्ट सबको समझ में आया या नहीं आया, बताइए। स्वैप स्पेस का मैंने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डीप में समझाया। समझ में आया क्या भाई, सभी लोग बताओ। 2 4 लोगों ने बताया यार, राहुल भी बच गया बताने के लिए। तो ऐसे कितने ने बताया, नमन को आ गया, गौरव को आ गया, यश को आ गया, 3 के अलावा सब के ऊपर से गए। खुशप्रीत, मैं तो पीछा नहीं छोड़ूंगा। खुशप्रीत है ये क्लास में नहीं है, खुशप्रीत तो है यार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप कि सबको समझ में आ गया, अगर जवाब नहीं दे रहे तो। ठीक है, अब देखो एक चीज बताता हूँ कि स्वेप कैसे क्रिएट होता है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। पहले मैं एक चीज दिखा देता हूँ, LSDL के। ठीक है, ये रहा। अभी मेरे इसमें मशीन में कितना है, 8 GB में 4 GB यूज कर लिया मैंने। नोट्स बना रहा है, गुड। तो अब क्या है कि आप स्वेप कैसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, आपके सामने LSDL के करके दिखा देता हूँ। ये रहा। अब मैं क्या करता हूँ, एफ डिस्क स्लैश देव प्लस NVMe। ठीक है, उसके बाद N3, बस। हाँ हाँ, मुझे पता है कि दिस डिस्क इज currently in use, repurposing probably be a bad idea, it is recommended to unmount all the file system and swap up all the spare disk। ओके, आई नो न्यू। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ, प्राइमरी कर रहा हूँ, और मैं क्या चाहता हूँ, सेकंड यहाँ से हो जाए। और मैं चाहता हूँ अपने स्वैप स्पेस के लिए +1 GB, 1 GB स्वैप स्पेस क्रिएट करना चाहता हूँ, +1 कर दिया। अब ये यहाँ पर आपको टाइप लगाना पड़ेगा, मतलब स्वैप टाइप बनाना ना आपको। अभी क्या करो, टाइप डिफाइन करोगे स्वैप। अब उसके लिए मुझे नहीं पता उसका क्या है। ठीक है, पर 2 यस
एक मिनट 2, यस, मैं एल करके देखता हूँ स्वैप का कोड क्या है इसके अंदर। PQRS स्वैप 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 स्पेस थी। ये क्या ग्लिच है भाई? स्वैप तो मेंशन हो नीचे है सर लिनक्स स्वैप, कहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। नीचे एलियासेस के नीचे लास्ट। ओह स्वैप 82, ये थैंक यू यस। ठीक है, ऊपर भी है इसके लिए यार, मैं क्या ऊपर भी है स्वैप, ऊपर ऊपर भी स्वैप है, ऊपर देखो ना, ऊपर में थर्ड रो, ओ ये थर्ड रहा। रो। हाँ आगे लिनक्स लिखा होता है, कंफ्यूज करके। डैश 82, ठीक है 82 हो गया। अब मैं क्या करता, राइट चेंजेस, ये रहा। अभी मैं आपको स्वैप जो क्रिएट करके दिखा रहा हूँ वो उसके ऊपर दिखा रहा हूँ, किसके ऊपर, डायरेक्ट पार्टीशन के ऊपर। ठीक है, दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। आपको क्या करना है, एलवीएम, आपको क्या करना है कि हमेशा ट्राई करना है एलवीएम के ऊपर ही आप अपना स्वैप क्रिएट करो, क्योंकि कल को अगर आपको स्वैप स्पेस अपना बढ़ाना पड़ गया वो भी आप बढ़ा सकते हो। और अगर आप इस मशीन का स्वैप देखोगे जो ऑलरेडी पार्टीशन हो रखा है, अगर मैं आपको LSBLK करके दिखाऊंगा, इसके अंदर जो स्वैप है पहले से ये रहा, ये एलवीएम के ऊपर ही क्रिएट किया हुआ है इस मशीन में। अगर चाहो तो आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो फर्दर। ठीक है, इसने पहले से ही एलवीएम पे बनाया हुआ है। अब मैं फिजिकली आपको एक क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। एलवीएम पे क्रिएट करना आपका काम है, स्टेप सेम रहेंगे, लेकिन आपको काम ऐसे रहेगा। यहाँ पर पार्टीशन दे रहा हूँ, वहाँ पर आपको एलवीएम लेना है। ठीक है, वो आपका समझो कि मैं आपको बता दूंगा क्या है वो आपका। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, एक पार्टीशन क्रिएट कर दिया, इसके ऊपर पार्ट 2 के नाम से पार्ट प्रोब कमांड चढ़ाता हूँ। पार्ट वैसे अभी जरूरत है नहीं, लेकिन मैं चलाऊंगा, आदत बना ली मैंने। ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली अब LSBLK करके दिखा, LSBLK-F करके दिखाता हूँ। इसके लिए अभी कोई भी पार्टीशन नहीं है, इसके लिए कोई भी फाइल सिस्टम नहीं है, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट करना पड़ेगा, एज ए स्वैप स्पेस फॉर्मेट करना पड़ेगा। इसके ऊपर कोई भी फाइल सिस्टम नहीं लगता कि XFCE64, इसको क्या, इसके ऊपर अब आप बोलोगे तो स्वैप ही लगता है। ठीक है, उसके लिए कमांड होती है MK स्वैप। ठीक है, MK स्वैप, उसके बाद /dev/nvme n3 और p2। ठीक है, और हिट एंटर। ये क्या कहता है, इसको एज ए स्वैप स्पेस फॉर्मेट कर देते हो। इसकी यूआईडी इसकी भी जनरेट होगी, जिसका साइज है 1024 MIB। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अगर इसको फ्री कमांड करके देखता हूँ, -m, अभी दिखा रहा है। ठीक है, फ्री कमांड क्या करती है, आपकी मेमोरी का साइज को शो करती है। ठीक है, ये रहा 2047, ये क्या दिखा रहा है, टोटल -5104-m3। ठीक है, अब अभी तक मगर टॉप कमांड चला के दिखाऊं आपको, टॉप कमांड के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, स्वैप टोटल ओनली 2.48, मतलब क्या है कि 2 GB का स्वैप स्पेस दिखा रहा है, लेकिन 2 GB तो ये सिस्टम वाला दिखा रहा है। अगर मुझे इसको भी इसमें शो करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी तक क्योंकि हमारा स्वैप ऑन नहीं हुआ है, मुझे क्या करना है, स्वैप को ऑन करना पड़ेगा। इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। तो अगर मैं कैट करके दिखाऊं स्लैश रॉक के अंदर, ठीक है, तो स्वैप्स, हिट एंटर, यहाँ भी कौन सा एक ही स्वैप दिखा रहा है। ठीक है, /dev DM1, इस पार्टीशन साइज इतना है, इतना यूज हो रहा है, उसके बाद इसकी प्रायोरिटी ये है। ठीक है, अभी तक मतलब कि हमारा स्वैप ऑन ही नहीं हुआ है। और ये वो है जो बाय डिफॉल्ट जब मशीन आपकी OS इंस्टॉल हुआ था, उसने रैम के हिसाब से अपने अकॉर्डिंग इस स्वैप स्पेस को क्या कर दिया था, क्रिएट कर दिया था। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ,
मैं स्वैप एक इसको क्या करता हूँ, एक्टिवेट करता हूँ। उसके लिए कमांड होती है स्वैप ऑन, ठीक है, स्वैप ऑन। उसके बाद क्या है, स्लैश डेव स्लैश nvme 0 n3 p2, ठीक है। Enter। अब ये क्या कर दिया, आपके स्वैप को एक्टिवेट कर देगा। एक तो कमांड ये है कि स्वैप ऑन यूज करो और उस जिस पार्टीशन पे आपने स्वैप, जिस पार्टीशन को जो स्वैप आपने क्रिएट किया है उसका फुल पाथ दे दीजिए, या आप क्या करो, स्वैप स्वैप ऑन -a कर दीजिए। मतलब जितने भी स्वैप क्रिएट हो रखे होंगे आपके सिस्टम्स में, स्वैप स्पेस सारे के सारे एक्टिवेट कर देगा। ए का मतलब ऑल। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं कैट करके दिखाऊं स्लैश प्रोक के अंदर, उसके अंदर स्वैप्स, ये रहा पॉइंट एंटर। अब ये दिखा रहा है स्लैश डेव एनवीएमई P2 पार्टीशन है, इसका साइज इतना है, यूज अभी तक नहीं हुआ, उसकी प्रायोरिटी 3 है। मतलब क्या है कि पहले तो ये यूज होगा, अगर ये पूरा यूज हो गया उसके बाद क्या करेगा, ये इसको यूज करना शुरू कर देगा, ठीक है। अगर आपको इसको क्या करना है, परमानेंट करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैट करना पड़ेगा स्लैश etc के अंदर एफएस टैब के अंदर इसकी एंट्री बढ़ानी पड़ेगी। इसकी एंट्री मैं दिखा दूंगा, ये तो कैट किया मैंने, विम करना पड़ेगा, विम, ठीक है। इसकी एंट्री कैसे बनाओगे तो आपको मैं दिखा दूंगा, ये रहा। यहाँ पर सेम है वही, स्लैश डेव स्लैश nvme 0 n3 p2, ठीक है, यस। अब ये क्या है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा मुझे किस टाइप का ये स्वैप है, क्योंकि अभी स्वैप करना पड़ेगा। हाँ हाँ, यही एंट्री रहेगी, स्वैप पार्टीशन है ये। उसके बाद डिफॉल्ट DEFAULTS डिफॉल्ट, उसके बाद 0 0 इशू आ गया। हाँ यार माउंट पॉइंट रहता है, लेकिन माउंट थोड़ी ना ये माउंट नहीं है स्वैप। हाँ ठीक है, स्वैप स्पेस है, स्वैप स्पेस। एक मिनट, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मैं काम करता हूँ, एस्केप करता हूँ। चेक करने के लिए सही एंट्री सही है, तो एंट्री आपकी ऐसी होगी, क्योंकि उसकी माउंट पॉइंट की जगह पर स्वैप ही लिख दीजिए, आपकी एंट्री ये रही। अब आपको पता चल गया कि कैसे एंट्री करिए। अगर परमानेंट करनी है तो आपने इसको परमानेंट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रिमूव कर दे रहा हूँ, क्योंकि इतना स्पेस है नहीं मेरे पास जितना मैं यूज कर रहा हूँ। आप यहाँ पर UID भी मेंशन करते हो, ठीक है। पिछली बार पता नहीं लोगों से UID मेंशन करके टास्क किया ही नहीं किसी ने, सभी ने डायरेक्ट मेंशन करके कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि स्वैप स्पेस कैसे क्रिएट करना। आप सेम ऐसे ही क्या करोगे, लॉजिकल वॉल्यूम पे भी आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। देखो टॉप कमांड में क्या कितना दिखा रहा है, स्वैप टोटल टोटल है 3079, पहले कितना दिखा था 2 GB, मतलब हर जगह ये अपडेट हो गया। बताइए यहाँ तक क्लियर है कि स्वैप स्पेस क्या होता है। स्वैप स्पेस अगर आपको क्रिएट करना तो कैसे क्रिएट करोगे, ठीक है। पार्टीशन पे क्रिएट करके मैंने आपको दिखा दिया। लॉजिकल वॉल्यूम पे आपको क्रिएट करना है, सेम प्रोसेस है। लॉजिकल वॉल्यूम लोगे, उसके ऊपर क्या करोगे, स्वैप पार्टी नहीं, आपको लॉजिकल वॉल्यूम के लिए पहले क्या कर रहे थे, LVM का टाइप कर रहे थे ना। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, स्वैप टाइप का पार्टीशन क्रिएट करना पड़ेगा, उसके ऊपर पीवी क्रिएट, वही सब कुछ करके आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से
लॉजिकल वॉल्यूम बना के उसके ऊपर आपको जो फाइल सिस्टम टाइप बनाना पड़ेगा वो क्या बनाना पड़ेगा, मेक स्वैप कमांड का यूज करके उसके बाद उस पे एक्टिवेट कर दीजिए। और आपका अगर फर्दर आपको एक्सटेंड करने की जरूरत पड़े तो आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। ये लोग आप लोग कर लोगे क्या? वैसे नहीं करोगे, बताना बोलना पड़ेगा मुझे। असाइनमेंट ये है आज का कि TIUN partition on the LVM। ठीक है, इसके बाद आपको बनाना है, उसके बाद स्क्रीनशॉट भेजना है। स्टेप वही रहेंगे। पहले आप क्या करोगे, पार्टीशन क्रिएट करोगे, स्वैप पार्टीशन। उसके बाद सेम फिजिकल वॉल्यूम, फिर वो वॉल्यूम ग्रुप, फिर वो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, वही करोगे, स्टेप साइज फॉलो करोगे। लास्ट में जो फाइल सिस्टम टाइप बाद में बनाते हैं एलवीएम के ऊपर, वो क्या करोगे, मेक स्वैप कमांड यूज करोगे। उसके बाद स्वैप ऑन कर दीजिए। उसके बाद चेक कीजिए ये कहीं दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, और फर्दर उसको एक्सटेंड करके भी देखिए जैसे आपने अभी तक एक्सटेंड करना सीखा है। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए एलवीएम वाले में। खुशप्रीत हो जाएगा आपसे? दिल के दिल का सो खुशप्रीत आप लोगों से हो जाएगा? ठीक है, वो आपको अभी बताता हूँ मैं। तो गाइज ये मैंने आपको बता दिया कि स्वेप स्पेस कैसे मैनेज करना है। स्वेप स्पेस का एक छोटा सा कंसेप्ट और बच गया कि मुझे अगर अभी नहीं बताऊंगा, आज की क्लास में मैं थक चुका हूँ, मेरे में हिम्मत नहीं है और बताने की, कि आगे मैं सिखाऊंगा कि आपको कि किसी भी एक फाइल है जो आपके सिस्टम में जिसका साइज ज्यादा है, ये कोई भी एमपी फाइल है, ठीक है, अगर उसका साइज 1 GB है, 2 GB है, या कोई एक ऐसी फाइल क्रिएट कर रखी है 1 GB खाली एम्प्टी फाइल, वो कैसे क्रिएट करना बताऊंगा। किसी भी फाइल को एज स्वैप स्पेस कैसे यूज करना है ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, वहां से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमारा थिन प्रोविजनिंग, वीडियो, कोटा मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम चेक, ये। लेकिन अगेन स्वैप फाइल कैसे क्रिएट करना है, अगेन एक चीज याद रखना, नेक्स्ट वीक में आपका है परफॉर्मेंस टेस्ट, परफॉर्मेंस एग्जाम 2 होंगे। वो हम प्लान कर लेंगे हमें कैसे करना है। ठीक है, बी रेडी। एक तो इसी में से एलवीएम, पार्टीशन और ये स्वैप तक, इसमें से एक तो इसमें से रहेगा, एक परफॉर्मेंस टेस्ट रहेगा आपका फंडामेंटल में से। हिंट दूं, एक्सपेंशन वाला और बेसिक। ठीक है, अब हिंट दे दिया, इससे ज्यादा नहीं कर सकता मैं, तो बी रेडी कीजिए। अगर एसीएल वाली क्या प्रॉब्लम हो रही थी वो बताइए भाई, ये एक मिनट रुकिए। एलएसडीएल के सारे तो फिर पार्टी से मैंने यूज कर लिए। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, 1 मिनट दीजिए मुझे, आपको करके दिखा दूँ। कुछ डिलीट करने के बजाय मैं सिंपली क्या कर देता हूँ, मशीन ऑन किया, ओके, उससे पहले एक चीज बताता हूँ आप लोगों को, ये है देखो, अगर आपके पास रेड हैट का क्या कर रहा है अकाउंट आपके पास, सिंपली आपको क्या करना है, पहले आपको मैनुअली बता देता हूँ कैसे करना है भाई।
सेटिंग्स में जाइए, सबको दिखाई दे रही होंगी। एक मिनट, ओपन हो जाइए रहा। सेटिंग्स में आपको ऐसा दिखेगा, लास्ट में जाइए, अबाउट में हो आप, यहाँ, ठीक है। अबाउट में जाने के बाद सबसे लास्ट में सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आप रजिस्टर कीजिए, ठीक है। रजिस्टर कैसे करोगे? वो रजिस्टर में क्या करना है आपको, आपका यूजर नेम, जो ईमेल आईडी आपने रेड हैट पे दी होगी, उसका पासवर्ड, उसके बाद ये बोलेगा कि आपको नाम, कंपनी, कुछ नहीं, उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, क्लिक कर दीजिए। या क्या करेगा, रजिस्टर कर लेगा, और क्या करेगा, आपके यहाँ पर पैकेजिंग, तो आपको क्या कर देगा, लाइब्रेरी दे देगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर पाओगे, जो रेपोजिटरीज है ना, लोग इसकी जो रेड हैट की रेपोजिटरी है, जो आपको यूज कर सकते हो, वो आपको असाइन कर देगा, और आप क्या कर रहे अपने सिस्टम को अपडेट कर पाओगे। हो जाएगा सब। एक ट्राई करना आप, जिसके पास भी सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पर जाओ, सब्सक्रिप्शन पे, यहाँ पे अपना यूजर नेम पासवर्ड डालोगे, ठीक है, और रजिस्टर कर दीजिए। ओके गुड, जिसने कर लिया हो जाएगा। अभी मैं आपको वो चीज दिखा देता हूँ जो मुझे दिखानी थी। एक मिनट, और ये अभी भी चलेगा भाई। मैं एक साल, मुझे खुद 1 ईयर नहीं हुआ है, मेरा तो अभी तक काम कर रहा है। स्टार्ट कर दिया क्या? अरे यार, नहीं करना था। और अब क्या क्या बोला, क्या बोले आप? नो एसीएल में तो एफ स्टेप फाइल में नो एसीएल डिफॉल्ट, हाँ ऐसे ही मेंशन करना पड़ेगा, ओनली इतना, नो एसीएल, ओनली डिफॉल्ट, ठीक। आगे एसीएल नहीं मेंशन करना पड़ेगा, ओनली डिफॉल्ट, ठीक है। यार, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग? ये क्या आपको दिखाने के लिए था कि जो मैंने आपको बोला, क्या वो सच में इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। ये एक आपको दिखाने के लिए था, मैंने प्रैक्टिकली इसलिए क्योंकि मैं आप लोगों से करवाना चाहता हूँ, करवाने को तो मैं भी करवा देता। हाँ, समझ में नहीं आ रहा आप लोगों के। ओके, सबको साफ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? ठीक है, नई पार्टीशन है मेरे पास, मैं क्या करता हूँ, ठीक है, ठीक है भाई, ये तो ज्यादा ही होगा।
MK DIR MNT के अंदर नहीं, डाटा के नाम से क्योंकि मेरे पास है नहीं क्रिएट की। अब मैं क्या करता हूँ, गेम करता हूँ FSTab फॉर ETC के अंदर /ETC FSTab UUID Ctrl+C ठीक है। उसके बाद पार्टीशन क्या रहेगा मेरा, MNT के अंदर डेटा के नाम से, ठीक है। XFS फाइल सिस्टम है, नो ACL, ठीक है। और DEFAUDULTS डिफॉल्ट्स 0 0। ये एरर आ रही है, बताओ। ये आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? ये XT4 के केस में आ रही है ये एरर? अरे बताओ। मोहम्मद, यस। EXT4 के केस में आ रही है या नहीं आ रही ये वाली एरर? तो FS टैब के अंदर मैंने एंट्री बनाई, नहीं आ रही। और मोहम्मद इसमें आ रही है ना? तो आप ही मुझे बताइए, ये एरर आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? अगर मैंने आपको ACL के कंसेप्ट को सही से पढ़ाया है, क्योंकि ये सवाल मेरे पे उठ गया, अगर मैंने आपको ACL का कंसेप्ट सही से पढ़ाया है तो ये जवाब आपके पास है। और ये मैंने ACL के कंसेप्ट में भी बताया है, और ये क्वेश्चन बताने से पहले भी मैंने वो रिपीट किया था। मैंने वहां पर एक चीज करके दिखाई थी, नो एग्जीक्यूशन परमिशन दे के, रीड ओनली परमिशन दे के, तो उसके बाद ये चीज बताया था। तो जब वो बंद होता ही नहीं तो कैसे कर सकते हो, माउंट ही नहीं करेगा। और देखो मैंने आप लोगों को एक चीज जो बताई थी आपके सामने है, अगर आप डायरेक्टली माउंट कमांड यूज कर लेते तो क्या हो सकता है, माउंट कर जाता, ठीक है। लेकिन आप परमानेंट कर रहे हो। अगर यही चीज अगर आप, यही तो छोटी छोटी चीजें दिमाग से निकल गया, एग्जाम में निकल गई ना, या इंटरव्यूअर के सामने आपके दिमाग से निकल गई। अगर आपको पैकेज 10 का मिल रहा होगा ना तो 6 पे चला जाएगा। और आप, पता चला कि ये काम करके बैठ, और यही चीज अगर आपने क्या किया है, एफएस टैब में एंट्री बना के, और आपने पहले इसको माउंट कर रखा होता, और आप कर देते सिस्टम को बंद, आपका सिस्टम चला जाता है इमरजेंसी मोड में, जहाँ से आपको रिकवर करना आता ही नहीं, ठीक है। तो प्रॉब्लम हो जाती है ना। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, मुझे करना ही नहीं ना। इसलिए यही तो चीज आपसे करवाना चाहता था मैं, क्योंकि आप इसको बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कोई फीचर है ही नहीं इसमें। आपको अगर एक्सप्रेस फाइल सिस्टम यूज करना है तो बाय डिफॉल्ट ACL के साथ ही यूज करना पड़ेगा। पता नहीं मैं, और मुझे क्या है कि मैंने भी पता नहीं, आप इतने कंफ्यूज हो रहे कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। मैंने भी, हो गया ना। अब किसी का कुछ बचा है? और UID के साथ मैंने आपको करके दिखाया है, बताओ।
तो आज का क्या करें, क्लास खत्म करें फिर, एंड करें, या किसी का कुछ बचा है? यहाँ तक सबका क्लियर है? क्योंकि अगर मैंने किसी से अभी पूछ लिया ना धोखे से भी, जवाब तो नहीं दे पाओगे, ये मुझे पता है। जस्ट देखो यार, क्या है ना, मैं अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, ट्राई करता हूँ, लेकिन यार एटलीस्ट नहीं है जो हमारे बिल्कुल लो लेवल भाई है, ठीक है, बिल्कुल नए हैं, ठीक है, तो वो अपना एफर्ट करो, वो अपना एफर्ट करो, मैं हूँ उनके साथ, ठीक है। यार मुझे भी पता है ना कि जो स्मार्ट है ना, और जिन्हें कुछ आता है, वो कहीं से भी उसको कोई भी बता दे वो कर लेंगे, उन्हें मेरी भी जरूरत नहीं है अगर वो करने पे आएंगे। लेकिन मैं सब उनके बारे में नहीं सोच सकता, ठीक है। लेकिन अगर आप ही कोशिश नहीं करोगे ना, बिल्कुल ही आप कोशिश नहीं करोगे, तो फिर यार मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आप कोशिश करो, आप अपना 100% दो, उसके अंदर मैं अपना 10% मिलाऊंगा, टोटल हो जाएगा 110 इक्वल टू 100, ठीक है। खुशप्रीत और दिलकश, आप लोगों को करनी पड़ेगी, देखो कोशिश तो आपको ही करनी पड़ेगी। मैं सब हाथ पकड़ सकता हूँ, चलना आप ही को पड़ेगा, गिरने से रोक सकता हूँ, ठीक है, गिरने से रोक सकता हूँ, लेकिन आप गिरना चाहोगे, बिल्कुल आपने सोच ही लिया मुझे गिरना ही है, आप चलने की कोशिश ही नहीं करोगे, तो मैं क्या करूंगा, कितना ही खींचता रहूं, आप पैर फैला दोगे, घुटने आपके छिल जाएंगे, ठीक है। अब आप कोशिश ही नहीं करोगे ना, उसमें मैं कैसे कर सकता हूँ, और उसमें क्या मेरी इंसल्ट है, जब आपकी एक छोटी सी क्लास है 14 की, 12 बंदों की, और उसमें से सब, चलो एग्जाम गया साइड में कि एग्जाम कर लिया कोई ना कोई क्लियर, ठीक है, जब आउटपुट की बात आएगी, कोई आपसे पूछेगा सीखा, वहां जवाब नहीं दे पाओगे ना, आपका इंसल्ट नहीं है, ठीक है, आप हो जैसे भी, आई डोंट नो, इंसल्ट मेरी है, क्योंकि आप जवाब दे नहीं पाए, और मैंने तो अपना काम ढंग से किया है, मैंने काम अपना ईमानदारी से किया है, मैं अपना काम ईमानदारी से ही करता हूँ, और मैं अपना 100% दे रहा हूँ, मुझे आप लोगों से भी 100% चाहिए। हाँ तब देखते हैं, आप 100% दे रहे हो, तब नहीं हो रहा, अगर मैं आपकी तब मैं हेल्प नहीं कर रहा हूँ, इट्स माई फॉल्ट, ठीक है। आई एम राइट नीतीश सर? आप तो सुनते हो, आप पूरी क्लास अटेंड करते हो इनकी तरह। सर कहीं चले गए? ठीक है, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, ओके। काफी नाइट हो गई है, सबका टाइम हो गया होगा, इसके बेस पे टास्क आएंगे जल्दी, ये टास्क भी करने हैं, नोट्स कंप्लीट करने हैं, और बी रेडी फॉर परफॉर्मेंस टेस्ट। तो ओके, बाय बाय, यहीं पर सेशन एंड करते हैं, गुड नाइट।